हरिद्वार, एक विश्व प्रसिद्ध नगर जिस पर आशीर्वाद है हमारे आराध्य ब्रह्मा विष्णु महेश का। एक ऐसा नगर जहां पर गिरी थी अमृत की बूंदें और जहां से शुरुआत होती है उत्तराखंड चारधाम यात्रा की। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अमित और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोविंद अमित में। ये सामने खड़ी आप ट्रेन जो देख रहे हैं ये है उज्जैनी एक्सप्रेस जो हमें लेकर चलने वाली है उज्जैन से हरिद्वार। ट्रेन की शुरुआत होगी उज्जैन रेलवे स्टेशन से रात को 9 बजे। तो बढ़िया खाना खाकर बैठेंगे ट्रेन में और शुरुआत करेंगे हमारी जर्नी की। और लीजिए शुरुआत हो चुकी है हमारी यात्रा की। 9:05 हो रहे हैं, घर से बढ़िया खाना खाकर आए हैं। ये है बेस्ट शुरुआत। ट्रेन चलने वाली है रात भर और अगले दिन शाम को 4:30 बजे हम पहुंचेंगे हरिद्वार। और अब समय हो गया है बढ़िया नींद लेने का। 2000 years later. सुप्रभात आप सभी को। ट्रेन बिफोर टाइम ग्वालियर पहुंच चुकी है और सुबह की बज चुकी है 6:30। तो यहाँ से डिपार्चर करने का टाइम हो चुका है। तो सो फार तो जर्नी काफ़ी अच्छी है, नींद भी काफ़ी अच्छी हो गई है। कंटिन्यू करते आगे की जर्नी। तो सुना आपने, ट्रेन कभी कभी बिफोर टाइम भी स्टेशन पर पहुंच जाती है। मैं पहुंचा ग्वालियर 5 मिनट्स बिफोर और यहाँ से डिपार्चर हुआ ऑन टाइम। और ये देखिए सामने से हमारे गुजर रहे हैं ग्वालियर और चंबल के बीहड़। यही हुआ करता था डाकुओं का बसेरा। ग्वालियर से ट्रेन पहुंची आगरा 8:20 पर और हजरत निजामुद्दीन ऑन टाइम 11:25 पर। और ये लीजिए फाइनली 22.5 घंटे की जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए हर के द्वार हरिद्वार। आराध्य भगवान महादेव की मूर्ति के साथ में ये है हरिद्वार रेलवे स्टेशन। स्टेशन के करीब ही आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे और आपकी सुविधा के अनुसार आप आराम से स्टे कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं होटल के कमरे में। स्टेशन के पास में ही मैंने कर लिया अपना कमरा बुक। बढ़िया करेंगे अब आराम। आपसे मुलाकात होगी अर्ली मॉर्निंग सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं हरिद्वार में और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहीं से पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ पर नीचे धुंध छाई हुई है, हल्की हल्की बारिश सुबह हुई है और खूबसूरत या कह सकते हैं कि मनमोहक मौसम यहाँ का हो चुका है। वेलकम टू हरिद्वार। और अब बारी है सुबह सुबह गंगा जी में स्नान की। आपको रेलवे स्टेशन के करीब ही कई घाट मिल जाएंगे 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में। तो बस निकल पड़िए स्नान के लिए। रेलवे स्टेशन या स्टेशन के किसी भी होटल से आप स्नान के लिए निकलने वाले हैं तो सीधे पहुंचिए हर की पौड़ी जो है मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ पर ऑटो से पहुंचने के लिए आपको देना होंगे प्रति व्यक्ति 20 से 25 रुपए। यहाँ पहुंचिए, बढ़िया से किसी भी घाट पर स्नान कीजिए और यहीं शाम को हम वापस भी आएंगे। गंगा मैया पर बने इस तरह के घाट आपको कई जगह मिल जाएंगे जहाँ पर आप बढ़िया से स्नान कर सकते हैं। लेकिन हम आए हैं हर की पौड़ी। क्या है खासियत, जानेंगे शाम को। तो चलिए अब करते हैं गंगा मैया के इसी घाट पर स्नान और करते हैं अपने दिन की एक शानदार शुरुआत। तन और मन को तृप्त कर देने वाला गंगा जी में स्नान हो चुका है और यहीं पर हम वापस आएंगे शाम को। लेकिन दिन भर हमें क्या करना है, तो चलिए यहाँ से चलते हैं हरिद्वार के मार्केट में और वहां पर करेंगे बढ़िया से भोजन और जानेंगे कौन कौन सी ऐसी जगह है जिसे एक्सप्लोर कर सकते हैं आज हम दिन भर में। मार्केट में घूमते घूमते मुझे हो गई थी बहुत देर और मुझे लगने लगी थी तेज भूख। तभी मुझे दिखाई दिया ये बढ़िया सा रेस्टोरेंट। तो फिर देर किस बात की होनी थी, पहले होगी पेट पूजा फिर करेंगे काम दूजा। तो मैं चला गया अंदर और यहीं करेंगे हम लंच। हरिद्वार तो वैसे भी फेमस है अपने खाने के लिए। तो हो गया अपना बढ़िया सा खाना। और अगर आप दोपहर में यहाँ घूम रहे हैं तो यहाँ की ठंडाई और बढ़िया लस्सी पीना बिल्कुल ना भूलें।
बढ़िया खाना हो चुका है और चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं हरिद्वार को। सीधा पहुंचिए माता मनसा देवी के दरबार में और दर्शन लाभ लीजिए माता मनसा देवी के। और फिर पहुंचिए यहाँ के पावन धाम, जहाँ पर कांच की कलाकृतियां आपका मन मोह लेंगी और यहाँ पर बनाई गई मूर्तियों की मिरर इमेज को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और फिर पहुंच जाइए हरिद्वार के सुप्रसिद्ध भारत माता के मंदिर को देखने के लिए। भारत माता मंदिर का यह भवन 8 मंजिला है, जो हमारे देवी देवताओं और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है और जिसका निर्माण स्वामी सत्यमित्रानंद जी गिरी द्वारा करवाया गया। और मंदिर की ऊंचाई से ही आप निहारिए सप्त सरोवर की सुंदरता को। और अब समय हो गया है हर की पौड़ी पहुंचने का, और जहां पर पहुंचकर हम शामिल होंगे गंगा जी की आरती में। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं हर की पौड़ी पर। गंगा जी की आरती होती है शाम को 6 से 7 के बीच में, लेकिन हमें यहाँ पहुंचना होगा जल्दी ताकि हम हमारे बैठने की जगह सुनिश्चित कर सकें और बढ़िया से देख सकें गंगा जी की आरती। और ये देखिए जैसे ही आरती का समय निकट आता है कुछ इस तरह से उमड़ता है यहाँ पर आस्था का सैलाब। तो चलिए हम भी शामिल होते हैं इस आस्था के सैलाब में और आप और हम मिलकर देखते हैं गंगा जी की आरती। तो ये थी गंगा जी की अविस्मरणीय आरती। इस स्थान को ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है और यहाँ पर श्री हरि भगवान विष्णु खुद चलकर आए थे और उनके पदचिन्ह एक शिला पर यहाँ पर हैं और इसी वजह से इस जगह को कहते हैं हर की पौड़ी। गंगा जी की आरती के बाद हर की पौड़ी पर ही स्थित मंदिरों में आप जाकर दर्शन लाभ ले सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको लेकर आ गया हूँ यहाँ के मुख्य स्थान पर, जहाँ से अभी गंगा जी की आरती हो रही थी। ये है हर की पौड़ी। और इसी स्थान पर खड़े होकर मैंने भी लिया पुण्य लाभ और की माँ गंगा की आरती। जय गंगा मैया। उज्जैन, प्रयाग और नासिक की तरह हरिद्वार वो चौथा स्थान है जहाँ पर गिरी थी अमृत की बूंदें। और इसीलिए हर 12 वर्षों में हरिद्वार में भी लगता है कुंभ का मेला। और यहाँ से चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हर की पौड़ी के पास ही स्थित लोकल मार्केट में, जहाँ पहुंचकर आपको मिलेगा यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड और साथ ही यहाँ पर है कई दुकानें जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा चना जोर गरम और साथ ही साथ में चटपटी भेल। साथ ही आनंद लीजिए कचौरी चाट और यहाँ की स्वादिष्ट मिठाइयों का। तो यहाँ घूमिए, खाइए और समय से पहुंचिए अपने होटल। हरिद्वार के लिए इंदौर और भोपाल से है बस की सुविधा और अगर जाना चाहते हैं बाय प्लेन तो आप पहुंचेंगे देहरादून, जो है 55 किलोमीटर हरिद्वार से। तो इस तरह से बढ़िया खाना, घूमना फिरना और भक्ति भाव के साथ में आपका दिन बीतेगा हरिद्वार में। स्टेशन पर ही आपको मिल जाएगी सुविधा बस या टैक्सी को बुक करने की और यहीं से शुरू होगी हमारी 4 धाम यात्रा। और 4 धाम यात्रा की इससे बढ़िया क्या शुरुआत होगी। गंगा मैया को प्रणाम करते हुए गोविंद अमित का हरिद्वार से ये था आज का वीडियो। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।